नौजवान हाँ। जो 10वीं या 12वीं पास है वो इसको लगा के अपना रोजगार कर सकता है। अब 1 लाख रुपए में जो है वो कोई भी नौजवान इसको शुरू कर सकता है अच्छा। और एक अच्छा पैसा भी वो कमा अच्छा, सकता है अच्छा। और कमा रहे हैं। देखो हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो खुद वो आके बताते हैं कि वो 70-70, 80-80 हज़ार रुपये या 1-1.5 लाख रुपए तक उन्होंने कमाए हैं और कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक नौजवान किसान हैं, अच्छा। उन्होंने करीब 4 साल पहले हमसे ये मशीन लेके वो किया था। उनका कुछ महीनों बाद मेरे पास फोन आया। हाँ। कहता सर हमने जो है इसकी कमाई से ट्रैक्टर खरीद लिया। इसकी खुशहाली के लिए किसान का खुश होना, किसान का खुशहाल होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। दिल से किसान सीरीज में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिनका 30 साल का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर सेक्टर का, लेकिन पिछले 10 साल से वो कोरली काम कर रहे हैं मिट्टी की सेहत सुधारने पर। वो सिर्फ मिट्टी की सेहत नहीं सुधार रहे, बल्कि जो गांव में किसान हैं, युवा हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल लेकर भी आए। उनका बिजनेस मॉडल गांव के किसानों को, युवाओं को घर बैठे हर महीने सिर्फ एक बार के सेटअप में 1000 से लाख रुपए तक की आमदनी दे सकता है। क्या है उनका ये बिजनेस मॉडल, कैसे जो युवा हैं इस बिजनेस मॉडल को अपना सकते हैं और घर बैठे एक अच्छी आमदनी पा सकते हैं, ये सब जानेंगे हमारे इस खास शो दिल से किसान में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका किसान तक पर। गांव के जो युवा हैं, किसान हैं, अगर वो लगाना चाहते हैं सॉइल टेस्ट की मशीन और ये जो पूरा आपका सेटअप है, तो इसमें कितना खर्चा उनको आता है और क्या कोई भी यंगस्टर लगा सकता है, कोई भी युवा किसान लगा सकता है, या इसके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन और सबकी जरूरत है? नौजवान जो 10वीं या 12वीं पास है वो इसको लगा के अपना रोजगार कर सकता है। अच्छा। ये बहुत ही सस्ते में हमने इतनी सस्ती ये टेक्नोलॉजी बनाई है कि 1 लाख रुपए में पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। अच्छा। अभी तक जितनी भी लेबोरेटरीज आप देखेंगे, बड़ी लेबोरेटरीज होती थी जो 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक की एक लैब शुरू होती है। अच्छा। जो कि कोई भी एक नौजवान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब 1 लाख रुपए में जो है वो कोई भी नौजवान इसको शुरू कर सकता है। अच्छा। और एक अच्छा पैसा भी वो कमा सकता है और कमा रहे हैं। नौजवान जिन्होंने सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाई है या लगाना चाहते हैं, उसको एक नया रोजगार मिला। अच्छा। हमने बहुत सारे गांवों में 100 रोजगार के साधन ये शुरू किए। बहुत हजारों बच्चों ने अपनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाई है। उनको हमने प्रेरित किया इसके लिए कि वो सॉइल टेस्टिंग लैब लगाएं और अपना अच्छा पैसा भी कमाएं और साथ में वो किसानी भी करते रहें, जिससे कि उनको भी खुद को फायदा हो रहा है और किसानों को भी बेनिफिट इस चीज का मिल रहा है। इंडिपेंडेंटली भी अगर कोई एक सिंगल आदमी भी सॉइल टेस्ट लैब लगाता है तो 20-30 हज़ार रुपए से स्टार्ट होकर इनकम लैक्स तक भी चली जाती है, मतलब लाख रुपए तक भी युवा लोग कमा सकते हैं। तो वो कमाई का फॉर्मूला क्या है? देखो हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो खुद वो आके बताते हैं कि वो 70-70, 80-80 हज़ार रुपये या 1-1.5 लाख रुपए तक उन्होंने कमाए हैं और कमा रहे हैं। अच्छा। 20-30 तो हम खुद कह के चलते हैं इतने मिनिमम कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे युवा आके खुद बताते हैं जिन्होंने लैब ली है और बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। महिलाओं ने भी काफी लैब लगाई है। अच्छा। और वो भी एक अच्छा इसमें अपनी हिस्सेदारी कृषि के क्षेत्र में दे रही है। मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी, अगर मान लीजिए खरीद ली यंग किसी व्यक्ति ने सॉइल टेस्ट की मशीन और सेटअप भी कर लिया, तो उसके लिए ट्रेनिंग कितने दिन की चाहिए? क्या आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं? कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट रहती हैं या फिर आसान है सॉइल टेस्ट करना अगर आपने लैब का सेटअप भी कर लिया तो? और जस्ट इन केस जो आपने पूरा सेटअप किया है उसमें अगर कोई ख़राबी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसके बाद आफ्टर सर्विस वगैरह का क्या इंतज़ाम है? कि कोई भी 10वीं या 12वीं पास नौजवान इसको कर सकता है। ठीक है। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की, बीएससी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि एक आम नागरिक को ध्यान में रखते हुए, किसान को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो खुद अपने से ये सॉइल टेस्टिंग कर सके। और इसके लिए जो भी कोई हमारे साथ जुड़ता है, ये मशीन लेता है, लैब लगाता है, तो उसको हम 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। और 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग में वो बहुत अच्छे से इसको कर पाता है। सीख लेते हैं। और साथ में जैसे आपने पूछा कि इसका आफ्टर सेल सर्विस, हम इसमें 1 साल की वारंटी देते हैं और लाइफ टाइम जब तक वो इसको यूज करेगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल,
तब तक के लिए हम इसका सर्विस सपोर्ट की गारंटी देते हैं। ओके। मतलब कि कभी भी 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ठीक करके देते हैं। और कोशिश हमारी रहती है कि कोई उसका पैसा ना लिया जाए, या पैसा कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है, छोटा मोटा पैसा हम उसका लेते हैं। आप बता रहे थे कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये जो सरकारी मिशन है सॉइल हेल्थ कार्ड, उसमें भी इस्तेमाल होती है और देश में करीब 25 करोड़ से ज़्यादा किसान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड उन्होंने बनवाया है। मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि अभी भी कहीं ना कहीं किसानों में थोड़ी अवेयरनेस कम है सॉइल टेस्ट को लेके, तो आपको क्या लगता है किस तरह से उनकी अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जी। कि जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले किसानों के लिए उन्होंने जो एक ऐतिहासिक जो कदम उठाया जी। वो सॉइल टेस्टिंग मिशन का था। जी। 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड 4 साल के अंदर किसानों को बांटे गए। वो सबसे बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम था किसानों के लिए। आज किसान काफी अवेयर हो चुके हैं, किसानों के अंदर अवेयरनेस काफी है सॉइल टेस्टिंग को लेके। 2014 से पहले की हम बात करें तो इतनी सॉइल टेस्टिंग को लेके अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज का किसान बहुत अवेयर हो चुका है। हमारे पास बहुत सारे किसानों के फोन आते हैं, डेली हजारों किसानों के फोन आते हैं कि जी हमने मिट्टी की जांच करवानी, हम कहाँ से करवाएं। हम उनको नौजवानों को प्रेरित करते हैं कि भी आप हमारे से सॉइल टेस्टिंग की लैब लें और अपने गांव में स्थापित करें, आपको रोजगार भी मिलेगा और आप साथ ही साथ अपने आसपास के क्षेत्र के किसानों को भी सॉइल टेस्टिंग करके जब देंगे उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। किसानों का एक जो सबसे बड़ा फायदा है सॉइल टेस्टिंग से कि वो जो इनपुट कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा लागत बढ़ती जा रही थी, जो खाद पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे, वो सॉइल टेस्ट करके उनको पता चल जाता है कि हम कितना खाद डालें 1 एकड़ में, तो उससे वो इनपुट कॉस्ट को बचा सकते हैं और एल्ड को, पैदावार को वो बढ़ा सकते हैं। जो जरूरत है जिस फर्टिलाइजर की वही डालें तो उससे पैदावार बढ़ेगी। तो उससे यदि मैं कहता हूँ 20% पैदावार भी बढ़ जाती तो 20% फायदा वो हो गया। और यदि फर्टिलाइजर पे 50% की कटौती भी कर लेते हैं तो 50% की वो बचत हो गई। तो सीधा सीधा सब मैं डबल नहीं कहता, लेकिन कम से कम 70% की तो मिट्टी जांच करवा के वो अपना फायदा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी कि काफ़ी बड़ा आपका क्राइटेरिया है जो सॉइल टेस्ट का है, कितने पैरामीटर्स आप जांचते हैं और उसमें कितने लगभग घंटे लगते हैं, ये चीज़ भी मुझे जाननी थी, और रिजल्ट लगभग कितने एक्यूरेट रहते हैं? जी, रिजल्ट बहुत एक्यूरेट हैं। ठीक है। और इस मशीन से हम 14 पैमानों की जांच करते हैं। अच्छा। जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, बोरोन, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच, और लाइम रिक्वायरमेंट फॉर एसिडिक सॉइल और जिप्सम रिक्वायरमेंट फॉर एल्कलाइन सॉइल। ये मशीन 14 पैमानों पे जांच करके फिर ये फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन भी देती है क्रॉप वाइज। 100 से ज्यादा क्रॉप्स की रिकमेंडेशन देती है कि कौन सा फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में किस फसल के लिए डाला जाए। और इसमें 2 से 3 घंटे में 5 से 10 सैंपल कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक नौजवान ये लगाता है तो 20 सैंपल आराम से एक दिन में किसानों को करके दे सकता है। जैसे किसान आज मिट्टी लेके आया तो सेम डे वो उसको सॉइल हेल्थ कार्ड दे सकता है। आप तो 30 साल का आपका टोटल एक्सपीरियंस है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और भी बहुत तरह का एक्सपीरियंस है, लेकिन 10 साल तो आपके कोर एक्सपीरियंस हैं जिसमें सॉइल टेस्ट और फार्मर से जुड़ी हुई आप एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं। ओवरऑल कैसा फ्यूचर आप देखते हैं कि इंडिया में फ्यूचर में खेती बाड़ी में क्या बदलने जा रहा है? देखो, खेती को हम यदि ट्रेडिशनल तरीके से करते रहेंगे तो उतना अच्छा हम यील्ड नहीं ले सकते। खेती को हमने प्रॉफिटेबल बनानी है जी, और उसका नो डाउट फ्यूचर बहुत अच्छा है खेती का, और उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें नई नई तकनीक अपनानी पड़ेंगी, नई टेक्नोलॉजीज को हमें अपनाना पड़ेगा किसान भाइयों को जी। और हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स का भी ये फर्ज बनता है कि वो किसानों के लिए नई तकनीक ईजाद करें, लेके आएं, उनको अपने साथ जोड़ें, ताकि वो अपना खेती बाड़ी में, जैसे मैंने पहले बताया, अपना खर्चा कम कर सके और पैदावार बढ़ा सके। देखो, इनकम को बढ़ाने का यही एक तरीका है कि खर्चा कम किया जाए और पैदावार बढ़ाई जाए। हमारे किसान जो हैं वो भी काफी हाईटेक हो गए हैं तो वो खुद जो हैं आगे बढ़ के नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम खेती बाड़ी में ऐसा क्या हम नया तरीके और ऐसी चीज यूज करें कि जिससे
हम विदेशों में जैसे हम देखते थे कि वो मैकेनाइज ऐसी मशीनें यूज़ करते हैं या नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, वो हमारे देश के नौजवान किसान भाई भी वो सब अडॉप्ट करने लगे हैं, जिसको कि मैं एक बहुत पॉजिटिव एक वो देखता हूँ। क्योंकि आप कंपनी तो चलाते ही हैं, किसानों के लिए कुछ बेटरमेंट के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी आप चला रहे हैं, तो उनके लिए गुरु मंत्र क्या है जो यंग स्टार्टअप्स चला रहे हैं या जो यंगस्टर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं? आईटी सेक्टर से जुड़े हुए बच्चे काफी एग्रीकल्चर जितनी भी नई नई आप ऐप देखते हैं सभी आप उसमें देखेंगे या तो आईटी सेक्टर से होंगे या आईआईटीएंस होंगे बच्चे। और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा। हर एक इंडस्ट्री में आप देखेंगे नई नई तकनीक यूज की गई थी, बहुत सालों से यूज कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया है और बच्चों को भी काफी प्रोत्साहित किया है। और मैं तो आह्वान करता हूं अपने नौजवानों का, जितने भी आईटी सेक्टर के हैं या कोई भी किसी भी क्षेत्र के हैं, वो आए और इस क्षेत्र में नई नई चीजें वो लेके आए, जिससे किसानों का भी भला होगा और हमारे देश का भी भला होगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन इस पे गुरु मंत्र छुप गया कि सक्सेसफुल होने के लिए वो गुरु मंत्र क्या है? अगर मान लीजिए आपने स्टार्टअप शुरू किया और वो अच्छा नहीं चल रहा, उसमें फेलियर आ रहे हैं और नहीं हो रहा, तो उस कठिनाई वाले वक्त से कैसे निकला जाता है? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि हार ना माने। हाँ। बुरा दौर भी आता है, शुरू में संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन एक ना एक दिन उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, तो हार हमारा देश इतना बड़ा है कि हमारे देश में सिर्फ अभी तक नई नई तकनीकी उसकी कमी थी, लेकिन अपने नौजवान भाई अपनी नई नई टेक्नोलॉजी जो लेके आ रहे हैं, वो हो सकता है कुछ दिन के लिए बीच में हर्डल आएंगे, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा। और यही एक ऐसा क्षेत्र है अभी तक जो बचा हुआ था, इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। अभी देखिए मोदी जी ने ड्रोन दीदी महिलाओं को जो हम सोच ही नहीं सकते थे अपने हिंदुस्तान में कि वो कृषि के क्षेत्र में इतना अच्छा काम करेंगी। देखो, महिलाएं पहले तकनीक को अपनाने में थोड़ा हिचकिचाती थी, हमने तो महिलाओं को प्रोत्साहित किया है, उनको हमने महिलाओं को खुद सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी लगवाई है। आप देखेंगे हमारी सक्सेस स्टोरीज में ज्यादातर महिलाएं हैं जो सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज खुद चला रही हैं और किसानों को सोइल हेल्थ कार्ड दे रही हैं। वो घर पे रह के अपने दूसरे दिनचर्या के काम करते हुए अपना साथ में ये बिजनेस भी कर रही है। ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बहनों के लिए भी वो एक प्रोत्साहन का काम कर रही है। और हमने तो हजारों ऐसे नौजवानों को ये रोजगार दिया है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके लिए ये भी नहीं है कि वो पूरा दिन इसी उसमें लगे रहें, इसके साथ साथ वो अपने दूसरे भी काम, खेती बाड़ी के भी काम कर सकते हैं, या दूसरा कोई एग्री इनपुट की शॉप है वो भी चला सकते हैं। तो कोई भी दूसरा काम करते हुए भी इससे भी एक अच्छा पैसा वो साइड में कमा सकते हैं, जिससे उनको भी फायदा होगा और समाज को भी बहुत बड़ा फायदा वो पहुंचा सकते हैं। आपके पास तो फीडबैक सब जगह से आते होंगे आपके कस्टमर से, जिन्होंने आपसे सॉइल टेस्ट वाली मशीन खरीदी है। कम का तो चलिए मैं नहीं पूछती, कोई किसान, किसी युवा ने आपको कभी फीडबैक दिया कि मैंने मंथली इतने की मतलब कमाई की? उत्तर प्रदेश में एक नौजवान किसान हैं। अच्छा। उन्होंने करीब 4 साल पहले हमसे ये मशीन लेके वो किया था। उनका कुछ महीनों बाद मेरे पास फोन आया, कहता सर हमने जो है इसकी कमाई से ट्रैक्टर खरीद लिया। अब ये बताओ तो ट्रैक्टर तो 7-8 लाख रुपए का आता है। 7-8 अभी से ये देखो, उसने इतने सोइल टेस्टिंग करके अपने क्षेत्र में दिया है, तो उसने एक ट्रैक्टर, इसकी इनकम से एक ट्रैक्टर खरीद लिया। ये किसानों के लिए तो एक अच्छा है ही कि उनकी पैदावार बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, जो इनपुट कॉस्ट है वो। युवाओं के लिए एक रोजगार का अच्छा अवसर है। पर कहीं ना कहीं हम सॉइल टेस्ट में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसको भूल जाते हैं, वो है हमारी मिट्टी, उसकी सेहत। वो भी तो इस सॉइल टेस्ट की बदौलत एक अच्छी हो सकती है, और उसको जिस चीज़ की कहते हैं ना ज़रूरत है वही देंगे, वरना तो हमारी तो मिट्टी भी तो बीमार हो रही है। बिल्कुल, हमारी जो खेत है वो भी हमारे शरीर की तरह से है जी। जितना अच्छा हम खाएंगे हमारा शरीर उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल। ये और वैसे ही हम खेत को जितना अच्छा उनको उसकी देखभाल करेंगे मिट्टी की, वो उतनी अच्छी उसकी सेहत रहेगी। हमने क्या किया है पिछले कुछ सालों में, फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज किया है। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से मिट्टी की सेहत खराब हो चुकी है जी। अब उसको हमने मिट्टी की सेहत को ठीक करना है जी। उसको सेहत को ठीक करने का मूल मंत्र क्या है? पहले उसकी जांच हो। उस जांच से हमें ये पता लगेगा
कि इसमें किस चीज़ की कमी है, जी। तो सिर्फ वही फर्टिलाइज़र और उतनी ही मात्रा में डाला जाए जितनी ज़रूरत है। मुझे लगता है मिट्टी भी आपको थैंक यू कहती होगी कि इतना एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए था, ये वाला फर्टिलाइजर मुझे ये चाहिए था, अब मुझे इस टेस्ट की बदौलत मिट्टी भी अच्छी खुराक मांगती है। हाँ, तो और मिट्टी थैंक यू कहती होगी जब जब टेस्ट होता होगा कि पता लगाओ मेरे शरीर में कौन सा रोग है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है, वही टेस्ट कराइए। तो मिट्टी का भी आपको मुझे लगता है पता नहीं चलता होगा, लेकिन उसके थैंक यू नोट आते होंगे। मिट्टी के साथ साथ फसल भी जरूर धन्यवाद कहेगी, राइट, कि उसको जो है हाँ। क्योंकि कोई भी किसान अपनी फसल को देख के तब खुश होता जब वो हरी भरी लहलाती हुई फसल जब वो देखता है, और वो लहलाती हुई हरी भरी फसल उसको तभी देखने को मिलेगी जब उसकी मिट्टी की सेहत अच्छी होगी। बिल्कुल, आई एग्री। तो किसान खुश है, हाँ। तो हम खुश हैं जी, और किसान खुश है तो देश खुश है। जी। देश की खुशहाली के लिए हाँ। किसान का खुश होना, किसान का खुशहाल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने तो ठीक सबसे बात पहले हमने यदि देश को खुशहाल बनाना है तो हमने किसान को खुशहाल बनाना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही जुड़े रहना है या वापस हरियाणा में जाके कभी कुछ खेती भी करनी है? नहीं, खेती तो हमारी ऑलरेडी है, हम खेती करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। अच्छा। मैं तो आज भी खेती से जुड़ा हुआ हूं। अच्छा अच्छा। हम जरूर इसमें बिजनेस में हैं, लेकिन हमारा दिल और वो सब तो गांव में ही पड़ा रहता है। मैं गांव अक्सर जाता रहता हूँ। अच्छा। किसानों के बीच में जाता रहता हूँ। अच्छा, मिस करते हैं कभी हरियाणा की लाइफ या दिल्ली पसंद आता है? नहीं, बिल्कुल। मैं जब भी मिस करता हूँ तो मैं अपने हरियाणा गांव चला जाता हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त दिल्ली में ही रहता हूँ। अक्सर वीकेंड पे जो है मैं गाँव में चला जाता हूँ, अपने किसानों भाइयों के बीच में चला जाता हूँ। वहाँ पे खेतों में बैठ के खाना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं खेत में जाता हूँ, क्योंकि जब तक हम किसान से जुड़े नहीं रहेंगे, किसान की समस्याओं को नहीं जानेंगे, तो उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपको कि आपने किसान तक के लिए टाइम निकाला। धन्यवाद। सबसे पहले मैं किसान तक का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी बात को और किसानों तक पहुँचाने की जो कोशिश है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी साइड से भी आपको धन्यवाद और बेस्ट विशेज़ हैं। और खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।